अमेठी पहुंची समाजवादी सरकार बनाए गोंडवाना संदेश यात्रा। सपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ गोंड सहित पूरी टीम का फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गोंड समाज सपा को दे वोट, सरकार बनाने में निभाए अपनी अहम भूमिका। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने सुल्तानपुर जिला पंचायत परिसर स्थित सभागार में प्रेस वार्ता की। अखिलेश यादव को श्राप देने को लेकर पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया तो हारे, बीएसपी से गठबंधन किया तो हारे, अब उन्हें मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनना। फतेहपुर जिले में भाजपा के तत्वाधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शहर के नहर कॉलोनी मैदान में किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने संविधान रचयिता के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प दोहराया। साथ ही संविधान को सही ढंग से लागू करने की बात कही गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को छोड़कर सभी दल भेदभावपूर्ण कार्य कर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। फतेहपुर में कमर्शियल सिलेंडर से गैस भरते समय मारुति वैन में आग लग गई। 2 मारुति वैन, 2 मोटरसाइकिल सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पूरे मामले की जांच शुरू हुई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जहानपुर मोहल्ला स्थित RSG इंटर कॉलेज का ये मामला है। अमेठी में जिला पंचायत सदस्य ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, अर्पणा के जायज कार्यक्रम में जाते समय लाल टोपी लगाने पर इन्होना चौकी इंचार्ज तनुज कुमार पाल ने टोपी उतारने की धमकी दे डाली। कहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आ रही हैं, टोपी उतार दो वरना अंजाम बुरा होगा और पुलिसिया भाषा में उसको धमकाया। विकास यादव ने पुलिस के इस रवैये से आहत होकर उच्च स्तरीय पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित सपा हाईकमान से शिकायत करने की बात कही है। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर सोमवार रात अमेठी पहुंची। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मैं हूं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी आदमी को बेवजह परेशान करेगा, उसकी शिकायत अगर मुझे मिलेगी तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो किन्नर समाज पे भरोसा किया है उस पर मैं खरी उतरूंगी। सोनम ने सपा बसपा सरकार को जमकर कोसा, सपा को गुंडों की पार्टी कहा। अमेठी में आवारा पशुओं के आतंक से किसान परेशान हैं। किसानों के लिए बड़ी समस्या बने हैं आवारा पशु। इस मुद्दे की गूंज विधानसभा चुनाव में सुनाई पड़ने की दस्तक मिल चुकी है। किसानों की पहरेदारी के बाद भी जानवर उनके खेतों में घुस रहे हैं। निगाह चूकते ही चट कर जा रहे हैं उनकी फसलें। भेटुआ ब्लॉक के मई के हीरापुर गांव का मामला है, जिसको लेकर किसानों और ग्रामीणों में भारी रोष है। अमेठी के मोहनगंज पुलिस पर पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। इससे पहले भी इन्हीं पुलिस कर्मी पर कई पीड़ित लगा चुके हैं आरोप। मोहनगंज कोतवाली में तैनात 2 पुलिसकर्मियों से परेशान है ये पीड़ित। हसुआ पूरे बढ़ैयन निवासी अरविंद त्यागी ने पुलिस से बताया खतरा। मोहनगंज के सिपाहियों से अपनी जान को और अपने परिवार को जान का खतरा बताया है। अमेठी में 40 साल से है जायज के यात्रियों को बस स्टेशन का इंतजार। रोड पर खड़े होकर करना पड़ता है। रोडवेज बसों का इंतजार नहीं है कहीं भी बैठने की सुविधा। कुछ यात्रियों का कहना है कि जब बस को हाथ देकर रोका जाता है तो बस का ड्राइवर गाड़ी को तेजी से भगाकर दूर जाकर रोकता है। कभी कभी तो बस यहाँ रुकती भी नहीं है। बस स्टैंड की हालत तो ये है कि कहीं बैठने लायक तक की व्यवस्था नहीं है। किसी के दुकान पर बैठना चाहो तो वो भी थोड़ी देर बाद उठाकर भगा देता है। समस्या साहब 2 घंटा से बैठे हैं। हाँ। और बस आई 2 घंटा के बाद। हाँ। तो वो जो नहीं निकल गए बैठे नहीं। अमेठी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायज पर कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका पे लोगों में दिखी वैक्सीन लगवाने की होड़। लोगों का कहना है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो सरकार की उपलब्धियों से वंचित रह जाएंगे। जैसे राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलेगा, बैंक में खाते बंद हो जाएंगे और हर तरह की सब्सिडी से वंचित रह जाएंगे। लंबी लंबी कतारों में सुबह से लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अमेठी में पुलिस की मिलीभगत से मिट्टी खनन का काम जोरों पर चल रहा है। रात्रि होते ही शुरू हो जाती है बालू मिट्टी की धुलाई। रात में मिट्टी की धुलाई से ग्रामीण परेशान है। ट्रैक्टर के आवागमन से ग्रामीणों की नींद हराम होती है। जामो थाना क्षेत्र के कटारी ग्राम सभा से होता है खनन।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। अमेठी के फुर्सतगंज कस्बे में रोड पर टहल रहे बछड़े को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बछड़ा वहीं गिरकर तड़प कर मर गया। वाहन से टक्कर इतनी तेज लगी कि बछड़े की दोनों आंखें बाहर आ गईं। वहीं कस्बे के दुकानदारों में कोई दरियादिली नहीं दिखाया और ना ही कोई बेजुबान जानवर के पास गया। बछड़ा तड़पता रहा और अंत में उसने दम तोड़ दिया, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेठी पुलिस ने खोए हुए 132 मोबाइल फोनों को बरामद किया है। एसपी ने सभागार में सभी मोबाइल मालिकों को अपने मोबाइल वापस कर दिए। मोबाइल पाकर मोबाइल मालिकों ने पुलिस को धन्यवाद दिया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमेठी सर्विलांस टीम ने सभी का मोबाइल फोन बरामद किया। सुल्तानपुर के बल्दीराय तहसील के शंकराचार्य इंटर कॉलेज में तहसील स्तरीय सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। बच्चों ने अपना दमखम दिखाया। मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में दबंगई का मामला सामने आ रहा है। बल्दीराय क्षेत्र के ग्राम पूरे लाला मजरे सोनबरसा का यह मामला है, जहां पर अमरनाथ और प्रार्थनी के घर के बीच बहुत पुरानी कुलिया है। पक्का निर्माण करने पर मना किया गया, जिसके बाद गांव के 7 लोगों ने उनके घर में घुसकर लाठी डंडों से मारा पीटा और गांव से निकाल दिया। थाना प्रभारी को फोन करने पर फोन काटने का आरोप लगा है। थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुल्तानपुर के लंबुआ थाना अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय बैनी में सहायक अध्यापिका द्वारा शिक्षा मित्र को मारने पीटने, जाति सूचक गाली देने का मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली लंबुआ में एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण पुलिस अधीक्षक से मिलकर एफआईआर दर्ज कराने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। न्याय न मिलने की स्थिति में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। सड़क दुर्घटना में घायल युवक इलाज के लिए फर्श पर तड़पता रहा, उसे एक अदद बेड नसीब नहीं हो सका। हालांकि सीएमएस डॉक्टर एससी कौशल ने बताया कि बेड पर्याप्त है, कभी कभी केस अधिक आ जाने पर समस्या आ जाती है। कोतवाली देहात अंतर्गत अहिमाने के पास 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई थी। भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुल्तानपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से आज शहर के मिलन मैरिज लॉन में 8 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजन सुल्तानपुर के जाने माने गायत्री परिवार के जिला संयोजक व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें गायत्री परिवार के छोटे से बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। अमेठी में संग्रामपुर क्षेत्र के धौरारा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे अयोध्या के संत महामंडलेश्वर स्वामी राम गोपाल दास। टैक्स कमिश्नर मुंबई अभिषेक सिंह ने दंडवत प्रणाम कर फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। कथावाचक आचार्य सर्वेश प्रपन्नाचार्य महाराज ने कहा कि ऐसे संत के इस श्रीमद् भागवत कथा में आने से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सफल हो गया। आयोजनकर्ता परिवार व कथा सुनने आए लोग इनके दर्शन से धन्य हो गए। यहाँ अमेठी की धरा भी धन्य हो गई। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज